आप सभी का स्वागत है वैसु क्लासेज में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे यानी आरआरबी ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, खास करके साइंस का। ठीक है, जनरल्स अवेयरनेस बोले, जेके जीके का, जीके जीएस का जो भी है टॉपिक वो कवर करेंगे। अभी हम लोग पहले जनरल साइंस का चलेंगे, जीएस का टॉपिक को कवर करेंगे। उसमें भी जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो टॉपिक है, मोस्ट जो रिपीटेड टॉपिक्स है जो रिसेंट में आरआरबी की तरफ से पूछा जा रहा है उसको पहले टच करेंगे, और उसके बाद जो बाद बाकी जो चैप्टर्स जिसके लग रहा है कि जिसका वेटेज ज़्यादा होगा उसको भी टच करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और वीडियो एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। इस वीडियो में समझ लीजिए कि बेसिक से लेकर के हायर लेवल तक, जीरो टू हीरो वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पास, कि आपका बेसिक कुछ को थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे, जो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि जो अभी रिसेंट में आरआरबी की तरफ से जो एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें रिपीट कौन से चैप्टर्स ज़्यादा क्वेश्चंस हो रहे हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये भी कि कुछ लोग परेशान हो जाएंगे कि यहाँ पास पीपीटी या जो भी नोट्स है वो इंग्लिश में है और हमें हिंदी में चाहिए, तो हमें तो हिंदी में नॉलेज चाहिए। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एंड तक देख लीजिए वीडियो पहले, और अगर आपको लगे कहीं पास भी कि ये टॉपिक था आपने हिंदी में नहीं समझाया, तो आप लोग कमेंट में भर भर के लिख सकते हो आप। ठीक है, और क्योंकि हमारी कोशिश कभी भी नहीं होगी कि आपको ये सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश में इसके बारे में डिस्कस किया जाए। अगर मोशन लिखा हुआ है तो गति भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। चलिए एक एक करके टॉपिक को पहले डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक जो रिपीटेड है मोस्ट, वो आपका लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम है। दूसरा आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है। तीसरा टॉपिक है वर्क, पावर, एनर्जी, विद्युत और चुंबकत्व। और तीसरा है ऊर्जा, कार्य एवं शक्ति। ठीक है, अगला टॉपिक जो आपका ज़्यादातर आ जा रहा है क्वेश्चन, उसमें है आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण है। इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है वो है आपका मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, धातु और अधातु। उसके बाद जो आपका टॉपिक जो रिपीटेड है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड ह्यूमन बॉडी सिस्टम। ठीक है, कोशिका का बनावट, संरचना और मानव का जो तंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन और डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सब आज ही नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग एक टॉपिक का शुरुआत करेंगे, एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसमें भी दो क्लास होगा, एक बेसिक का, एक मिसलेनियस का। ठीक है, तो न्यूट्रिशन और डिजीज़ के बारे में, पोषण और आपका उससे बीमारी, जो संबंधित बीमारी है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा रहेगा मोशन के बारे में। मोशंस के बारे में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चंस के थ्रू ही थ्योरी के बारे में डिस्कस भी किया जाएगा। ये कंप्लीट रिवीजन वाली क्लास होने वाली है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और नोटबुक लेकर के बैठना चाहते हैं, नोट करने के लिए भी कुछ तो लेकर के बैठ सकते हैं आप। अन्यथा रिवीजन की क्लास है तो आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसी हमारी कोशिश भी रहेगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन से आ रहा है आपका कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं वेलोसिटी। अब हिंदी वाले ध्यान से समझिएगा, डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में विस्थापन बोला जाता है, वेलोसिटी को हिंदी में वेग बोला जाता है। ठीक है, वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, विस्थापन बटे समय होता है। ठीक है, अब ये विस्थापन क्या है, तो विस्थापन आपका है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब किसी दो बच्चा है ए और बी, ठीक है, दोनों को मिलना है, दोनों दोस्त है, दोनों को मिलना है, और रास्ता यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन तलब इतना है, दोस्ती है बढ़िया वाला, वो नहीं देखे थे एक रील्स मीम्स जो वायरल हुआ था कि ये दोस्त है, यही मेरा फेवरेट दोस्त है। तो बिल्कुल वैसी स्थिति है इन दोनों का। ठीक है, तलब है दोनों को मिलने का, तो ये क्या किया कि इस वाले रास्ते से नहीं जा कर के इस वाले रास्ते से, जो कि रास्ता था भी नहीं लेकिन फिर भी ये चला गया। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो ये ट्रैवल किया ये दोनों, और ये लड़का ए बी के पास जाने के लिए, ठीक है, या बी ए के पास आने के लिए, तो वो उसका क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जिसकी इकाई जो होता है, ऐसे यूनिट की बात करें, इसका आपका मीटर होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड आपका मीटर पर सेकंड होता है। अब स्पीड के बारे में समझ लें हम लोग। स्पीड क्या है, तो स्पीड आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड जो है आपका अदिश राशि है, ठीक है। अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है। क्वांटिटी आपका राशियाँ दो तरह का, अदिश और सदिश, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो स्पीड आपका यहाँ पास जो है वो आपका स्पीड जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो इसलिए इसका यूनिट जो होता है मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड क्यों होता है ये समझिएगा। देखिए डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या हो गया, सेकंड, ठीक है। तो इसलिए मीटर अपॉन सेकंड है तो इसलिए मीटर पर सेकंड हो गया। अब ये स्पीड होता क्या है, स्पीड का डेफिनेशन समझ लीजिए। तो दूरी में परिवर्तन, ठीक है, समय के साथ दूरी में परिवर्तन जो होगा। अब मान लीजिए कि कोई लड़का है और उसको स्कूल जाना है। अब 5 किलोमीटर उसके घर से स्कूल का दूरी 5 किलोमीटर है, और वो 5 किलोमीटर जाने में 1 घंटे का समय ले रहा है। तो मतलब उसका चाल कितना होगा, स्पीड कितना हो गया उसका, 5/1, ठीक है। यानी 5 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है। 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो लड़का चल रहा है, कछुए की चाल से चल रहा है, और स्कूल पहुंचना है इसलिए कछुए की चाल से चल रहा है ना। और अगर यही वो पार्टी होता किसी जगह पे तो उसमें जाना होता तो ये चाल बढ़ जाता इसका, है ना। तो स्पीड है इसका। तो स्पीड का यूनिट क्या होगा आपका, इस मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंज इट्स पोजीशन। हाँ बिल्कुल सही बात है कि मोशन और रेस्ट दो टर्म है, दोनों को समझिएगा। कोई ऑब्जेक्ट कोई वस्तु तभी मोशन में कहा जाएगा जब वो अपने पोजीशन को, अपनी स्थिति को बदलेगा। किसके रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में, ठीक है। समय के साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन करेगा तो वो गति में कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा। अन्यथा वो क्या कहलाएगा, रेस्ट में कहलाएगा, विराम में कहलाएगा, ठीक है। अगला है डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम जिसके बारे में अभी पहले ही डिस्कस कर दिया हमने। ये स्पीड कहलाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। एक यूनिट में यानी 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस किया, कितना मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो उसका स्पीड बताएगा, चाल बताएगा। अगला क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज विथ द टाइम, एक्सेलरेशन इज जीरो। अब देखिए दो टर्म यहाँ पास आया, एक आया वेलोसिटी, दूसरा टर्म आया आपका एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी के बारे में तो पहले हम लोग समझ चुके हैं कि वेग कहते हैं, एक्सेलरेशन जिसको हिंदी में त्वरण कहा जाता है। अब ये त्वरण होता क्या है, तो वेगों में परिवर्तन की दर यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। इसको स्मॉल ए से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल ए से इंडिकेट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल ए इजकल टू भी अपॉन टी, ठीक है, भी बटे टी। अब भी क्या है, तो वेग है, ये वेलोसिटी है, और टी क्या है यहाँ पास, टाइम है। इसीलिए आगे आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन कि इसका यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का, त्वरण का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होता है, तो वो होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही क्यों होता है, तो देखिए वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड, और टाइम के लिए फिर वापस से सेकंड, तो सेकंड इंटू सेकंड क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसे लग रहा है, ये फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों लोग के साथ में भी शेयर कर दीजिए इस क्लास को। अगला है डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ऑफकोर्स डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, तीनों केस को समझेंगे हम लोग। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, विस्थापन का वैल्यू जो है वो जीरो भी हो सकता है, और निगेटिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है। पहला है कि जीरो कब होगा, देखिए यहाँ से आप अपने पड़ोसी, ठीक है, अपने पड़ोसी से मिलने जा रहे हैं, अपने पड़ोसी वाले लॉज में कोई लड़का रह रहा है उससे मिलने गए, और फिर वापस इसी रास्ते से आ गए, ठीक है। इसका प्रारंभिक बिंदु कहाँ था, जहाँ से आप चले ये था, और यहाँ से आप गए यहाँ इनके पास, और फिर वापस इसी पॉइंट पे आ गए। यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जब सेम हो जाएगा तो देन उस केस में उसका जो विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होगी वो आपका जीरो हो जाएगा। पॉजिटिव कब होगा, सिर्फ आप दोस्त के पास गए, वापस नहीं लौटे, तो देन उस केस में वो पॉजिटिव होगा। निगेटिव कब होगा, वापस तो लौटे लेकिन इधर आप देखें, जब इससे आप अपने घर पे आए तो इधर देखिए कि एक और कोई गोलगप्पे वाला या कुछ आया हुआ है
ठेला लगा हुआ है इधर साइड में, तो आप यहाँ पास आ गए, तो ये देन इस केस में क्या होगा, निगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो निगेटिव हो जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है, अभी क्वेश्चन भी आ गया है, अ स्केलर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग इज। तो दो क्वांटिटी हमने डिस्कस किया, आपका स्केलर क्वांटिटी, दूसरा आपका वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर को हिंदी में अदिश बोला जाता है और वेक्टर को हिंदी में सदिश बोला जाता है। स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि और वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि। अदिश राशि वो जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है। परिमाण का मतलब क्या, कि जैसे कोई दूरी तय किया गया है और 5 किलोमीटर की दूरी तय किया गया है, ये 5 किलोमीटर जो हम बता रहे हैं उसका परिमाण है। लेकिन यही अगर हम लोग बोले कि 5 किलोमीटर का दूरी नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में तय किया है राजू ने, तो देन उस केस में हम लोग ये जो बता रहे हैं 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, 5 किलोमीटर उत्तर डायरेक्शन में, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, तो इसलिए वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी था, क्वेश्चन आया था ना, और स्पीड आपका क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होता है। अगला क्या है, ग्राफ से क्वेश्चन से। ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा ग्राफ को। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो देखिए डिस्टेंस को हम लोग रखते हैं बाई एक्सिस पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा होगा। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति शायद बोलते हैं हिंदी में, तो उसमें आप यहाँ पास पढ़े होंगे कि ये आपका डिस्टेंस होता है, इस साइड में आप पढ़ेंगे, यहाँ पास आपका टाइम होता है, बाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे टाइम रहेगा और बाई एक्सिस पे डिस्टेंस रहेगा। बोलते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप कौन है, ये है आपका स्लोप। ये स्लोप किसका वैल्यू देगा, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्पीड का वैल्यू देता है। कैसे देता है वो समझिएगा। तो यहाँ पास मान लेते हैं कि कोई बच्चा 5 किलोमीटर का है ना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और यहाँ पास टाइमिंग कितना का लिया, 1 घंटे का लिया। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस बाई टाइम का वैल्यू जो दे रहा है, जो इस स्लोप पर आ रहा है, ये पॉइंट पे आ रहा है, ये आपका किसका वैल्यू दे रहा है, तो स्पीड का वैल्यू दे रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर ग्राफ में ही देखें हम लोग, तो एक ग्राफ और भी बनता है, वो बनता है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का उसका स्लोप किसका वैल्यू देगा, तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो वो आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा, यानी त्वरण की वैल्यू देगा, त्वरण का मान देगा। ठीक है, अब यहाँ पास क्या रहेगा कि कोई बच्चा 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला है, स्पीड भी बोल सकते हैं यहाँ पास अभी। ठीक है, और ऐसे बेग ही बोले तो ज़्यादा बेहतर है, सूटेबल वर्ड है यहाँ पास बेग, वेलोसिटी। और 3 मीटर पर सेकंड के बेग से जा रहा है, वेलोसिटी से जा रहा है, और एक सेकंड का टाइम ले रहा है। ठीक है, तो इस केस में जो ये स्लोप और ये जो वैल्यू देगा यहाँ पास इस पॉइंट पे, वो किसका देगा, तो वो आपका एक्सेलरेशन का त्वरण का मान देगा। ठीक है, और दूसरी तरफ इस स्लोप के अंदर का जो एरिया होगा, एरिया जो है स्लोप के अंदर का, वो उसके विस्थापन का वैल्यू देगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू देगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ग्राफ दे दिया और ये क्वेश्चंस पूछेगा कि इसका स्लोप क्या दे, किसका वैल्यू देगा, इसका एरिया किसका वैल्यू देगा, देन उस केस में आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, विच वन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, अगला क्वेश्चन है विच वन इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी आपका हमने अभी डिस्कस किया था कि वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी। रीजन क्यों है, रीजन क्या है, रीजन ये है कि वेक्टर क्वांटिटी उसी को कहते हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ में दिशा की भी चर्चा हो, डायरेक्शन की भी चर्चा हो। यानी वेलोसिटी तो बताएं ही, आपका डिस्टेंस बताए भी, और आप डायरेक्शन भी बताएं। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी बताएं और डायरेक्शन भी बताएं, तो देन उस केस में आपका क्या होगा, वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ये समझना है। अगला क्वेश्चन है यूनिफॉर्म मोशन को लेकर के। तो जब कोई ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति अगर कहीं से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से आपका रोड बना हुआ है, तो यहाँ से लड़का है वो ट्रैवल कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ट्रैवल कर रहा है, और ट्रैवल करने में जितना दूरी तय कर रहा है उतना ही समय लेते चल रहा है, यानी इक्वल टाइम इंटरवल पे
इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है, ठीक है, एक समान दूरी तय कर रहा है एक समान चाल अंतराल पे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक समान गति में कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन में कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आई होप, ठीक है। कमेंट करते चलिएगा, अगर किसी भी टॉपिक को लग रहा है कि यहाँ पर और थोड़ा डीप में जाना चाहिए तो आप बताइएगा, ठीक है। अगला है एक न्यूमेरिकल आया है। न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट है आपके ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए, और ज़्यादा टफ वाले न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, वो आपके आते हैं फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल, ठीक है। चाहे आपका स्पीड से रिलेटेड हो, डिस्टेंस से रिलेटेड हो, वेलोसिटी से रिलेटेड हो, या आपका एक्सेलरेशन से रिलेटेड हो, रिटार्डेशन से रिलेटेड हो, या मोशन इक्वेंस से भी रिलेटेड हो, अभी जो डिस्कस होगा अभी आगे की क्लास में उसके बारे में, इसी से रिलेटेड होगा। तो जैसे एक न्यूमेरिकल पूछा गया है यहाँ पास और स्पीड को लेकर के, ये स्पीड आपने मैथ्स में भी पढ़ा है, यहाँ पास फिजिक्स में भी पढ़ना है। कोई कार है, ये कार हमारा बना दिया हमने, कार कम टोपी ज़्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। वो पहले एम्बेसडर कार जो आती थी ना, कुछ इसी तरीके की रहती, तो इसलिए ये एम्बेसडर कार है मान के चलिए। ये ट्रैवल कर रहा है 60 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड इजकल टू हम लोग जानते हैं क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डाटा पहले लिखते हैं, तो डिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया है 60 किलोमीटर, टाइम का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 आवर दिया हुआ है, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 60 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 60 को 2 से अगर डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, यानी 30 किलोमीटर पर आवर आपका इसका स्पीड हो जाएगा। अगला है ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड होता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है आपको इसका, ठीक है। क्यों होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो v अपॉन टी होता है, और v का वैल्यू v का मीटर पर सेकंड होता है, फिर तो मीटर पर सेकंड होता है, टाइम का नीचे में भी है, ये भी है, तो इसका भी सेकंड वापस से होगा, और सेकंड इंटू सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला है कि बॉडी रिटर्न टू इनिशियल पॉइंट डिस्प्लेसमेंट है 0, ऑफ कॉस्ट 0 होगा। हमने क्या बताया था कि राजू कोई अपने दोस्त के साथ, मोहन दोस्त है इसका, राजू मोहन से मिलने गया, यार ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, ये वापस इसी बिंदु पर आ जाता है मिल कर के, तो इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन जो हो कितना है 0 हुआ। दूरी रहेगा तो दूरी हो सकता है, मान लीजिए इसके घर के बीच की दूरी 4 किलोमीटर है, तो 4 किलोमीटर गया अभी और 4 किलोमीटर वापस आया अभी, तो टोटल दूरी अगर पूछा जाए तो वो 8 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन इस केस में विस्थापन जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है आपका वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है। रिटार्डेशन मीन्स होता है निगेटिव एक्सेलरेशन। त्वरण का मान जब निगेटिव हो जाए, ठीक है। कब होगा भाई, तो आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निगेटिव भी होता है, वेलोसिटी का वैल्यू भी निगेटिव हो सकता है, तो देन इस केस में हम लोग मान के चलते हैं कि क्योंकि एक्सेलरेशन का वैल्यू भी वेलोसिटी पर निर्भर करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है ये समझिएगा, एक बढ़ेगा तो एक दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसी कहते हैं। तो यहाँ पास इसलिए अगर इनकेस वेलोसिटी का वैल्यू निगेटिव हो जाए तो उसे निगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे, और एक कॉमन नेम इसको हम लोग देंगे रिटार्डेशन का, ठीक है, रिटार्डेशन का। और अगला क्वेश्चन है कि विच मोशन इज पीरियोडिक, कौन सा मोशन पीरियोडिक होगा। आपने देखा होगा घड़ी वगैरह में एक बॉब ऐसे लटका हुआ रहेगा, और कभी इधर जाएगा कभी इधर आएगा, कभी इधर जाएगा कभी इधर आएगा, कभी जाएगा, इस तरीके से मोशन करता रहता है, तो इसको हम लोग पीरियोडिक मोशन कहेंगे या पेंडुलम मोशन भी कहेंगे, क्योंकि ये पेंडुलम इससे ही ज़्यादातर इसका एग्जाम्पल वगैरह दिया जाता है, तो ये पेंडुलम मोशन या पीरियोडिक मोशन कर सकते हैं इसको। अगला है कि स्पीड के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन स्पीड का मेजरमेंट किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, तो वो आपका स्पीडोमीटर होता है। अधिकांशतः व्हीकल वगैरह में आप देखिएगा तो ये मीटर आपका स्पीडोमीटर लगा हुआ रहता है, ठीक है, स्पीडोमीटर। अगला है कि आपसे क्वेश्चन से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि डिस्टेंस का मेजरमेंट किस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एवरेज स्पीड का। एवरेज आपने पढ़ाया है, मैथ्स का ये टॉपिक है, औसत। तो एवरेज स्पीड पूछा गया है, तो जब भी हम लोग पहले मैथ्स में बिल्कुल सेम टू सेम मैथ ही जैसा है कि मैथ्स में गणित में हम लोग कैसे निकालते थे कि जो टोटल डाटा दिया हुआ रहता था और उसका सम योग करते थे, उसके नीचे में जो टोटल डाटा की संख्या है वो लिखते थे। मान लीजिए 5 बच्चा है तो 5 बच्चा का
वजन निकालना है, वजन को तो पाँचों बच्चे का जो भी वजन है उसको हम लोग जोड़ लेते थे और उसके बाद नीचे 5 से फिर डिवाइड कर दे। सेम यहाँ पास भी है, यहाँ पास एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस पहले निकालिए कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया गया, अब बटा में टोटल टाइम कितना लिया गया उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, ये आपका एवरेज स्पीड का वैल्यू देगा, औसत चाल की वैल्यू देगा। अगला है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो देखिए जब डिस्प्लेसमेंट डिस्कस किया हमने तो आपको बताया कि ए और बी 2 पॉइंट है और यहाँ से गया यहाँ वापस आया था, तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल यहाँ है और फिर वापस फाइनल भी यहाँ हो गया। अगर इनकेस ये जाता लेकिन वापस नहीं लौटता तब, तो देन उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का वैल्यू सेम होता, ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम हो जाता, ठीक है। हाँ, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। अगला क्वेश्चन है कि इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आपके एग्जामिनेशन में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पास बोला जा रहा है कि आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, लीजिए हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना दिया हमने। इसमें जो लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है और वो पैरेलल है टाइम एक्सिस यानी एक्स एक्सिस का इसका, ठीक है, ये पैरेलल जा रहा है। तो उस केस में हम लोग मोशन को क्या समझें, ये ऑब्जेक्ट जो है वो किस स्थिति में मोशन में है कि रेस्ट में है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो इसके इस स्थिति में है, वो रेस्ट में है आपका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पास जब भी ये पैरेलल होगा इसी तरीके से उसमें भी है, आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी है, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ये भी पैरेलल हो जाए, ये पैरेलल हो जाए, ये पैरेलल आपका चले, देन उस केस में हम लोग समझेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एक समान वेग से आपका वस्तु व्यक्ति जो भी है वो चल रहा है। अगला है यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बाद चर्चा करें तो मीटर जो है डिस्टेंस के लिए भी मीटर और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी आपका यूनिट मीटर ही होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगला है कि एक्सेलरेशन के बारे में कि एक्सेलरेशन देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है क्या, वेग में परिवर्तन की दर ए इजकल टू वी अपॉन टी, ए इजकल टू एक और भी फॉर्मूला था वी माइनस यू अपॉन टी। वी क्या है यहाँ पास फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग और यू क्या है प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी, टी आपका टाइम है, ठीक है। तो इस केस में वेगों में परिवर्तन की दर, परिवर्तन तो देख रहे हैं ना, अंतिम में से अगर शुरुआत को घटा रहे तो बीच में से हम लोग देख रहे हैं रेंज चेक कर रहे हैं आपका परिवर्तन कितना का हुआ है वो देखना चाह रहे, तो परिवर्तन की दर को ही हम लोग त्वरण के नाम से जानते हैं, लेकिन टाइम का यहाँ पास रेफरेंस लेकर के ही चलेंगे। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेक्टर। तो देखिए डिस्टेंस के बारे में हमने चर्चा किया था कि डिस्टेंस क्या है, स्केलर है। रीजन क्या है कि जब भी कोई से आप पूछिएगा या आपसे भी कुछ लोग पूछते होंगे तो आप क्या बता रहे हैं कि हम 5 किलोमीटर का या 7 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके आपसे मिलने आए हैं, ठीक है। अब ये नहीं बताते कि हम नॉर्थ में आपसे मिलने आए हैं, साउथ में मिलने आए, ये नहीं मेंशन करते, सिर्फ बोले कि 5 किलोमीटर चल करके हम सब्जी खरीदने गए। तो ये सब्जी खरीदने भी गया है तो उस केस में भी ये 5 किलोमीटर क्या बता रहा है, तो डिस्टेंस बता रहा है ना कि डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, ठीक है। हाँ, अगला है मोशन इक्वेशन, गति के नियम। गति के 3 नियम हैं यहाँ पर समझिएगा। गति के पहला नियम जो है उसके अनुसार फॉर्मूला मिला है v इजकल टू यू प्लस ए टी। v आपका फाइनल वेग है, अंतिम वेग जिसको कहें, u आपका इनिशियल वेलोसिटी है प्रारंभिक वेग, a आपका एक्सेलरेशन है और t आपका टाइम है, ठीक है। v इजकल टू यू प्लस ए टी। अभी जो हमने आपको एक फॉर्मूला जो दिया था a इजकल टू वी माइनस यू अपॉन टी एक्सेलरेशन का, वो इसी फॉर्मूले से डिराइव किया गया है, व्युत्पन्न किया गया है, ठीक है। मोशन इक्वेशन में दूसरा जो फॉर्मूला है वो है आपका एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी बेसिक चल रहा है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हमें यह सब कुछ आ रहा है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मिसलेनियस जब क्वेश्चंस आएंगे आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए आपका रिवीजन हो रहा है, रिवीजन करिए। हो सकता है आपका स्पीड स्लो लग रहा है तो स्पीड बढ़ा करके आप 1.2x 5x जो भी करना है करके देखिए, लेकिन देखिए, ठीक है। एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है आपका। यू यहाँ पास भी प्रारंभिक वेग है, टी आपका टाइम है, ए आपका एक्सेलरेशन है, टी आपका टाइम है। एस यहाँ पास आपका
डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अगला है आपको देखिए तीसरा जो मोशन इक्वेशन आता है वो आता है वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as, ठीक है। किसी किसी जगह पे वी स्क्वायर माइनस में 2s यू स्क्वायर माइनस में सॉरी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2s, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as दिया हुआ है, तो सेम ही है। और इसमें भी जब वी जो है आपका फाइनल वेग है और यू आपका इनिशियल वेलोसिटी है और ए एक्सेलरेशन है और एस जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब एक वापस से न्यूमेरिकल देखेंगे क्योंकि हमने मोशन इक्वेशन से 3 फॉर्मूला पढ़ाया है और इससे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। पहला न्यूमेरिकल है कि u का वैल्यू, u क्या था हमारा इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग, और a का वैल्यू 10 दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग 0 है, एक्सेलरेशन का मान 10 है और टाइम का वैल्यू दिया हुआ है 2 सेकंड का। तो v बताना है, v का वैल्यू क्या होगा। तो v के लिए हमने अभी पढ़ा ना, v के लिए क्या पढ़ा आपने कि v के लिए u प्लस ए टी, वी इजकल टू यू प्लस ए टी, इसी फॉर्मूले पर लगाएंगे u प्लस ए टी पे। अब u का वैल्यू देख रहे हैं 0, ठीक है, और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 10 है और t का वैल्यू 2 है, तो 10 दूनी 20, 20 प्लस में 0 करेंगे तो वही 20 ही रह जाएगा, इसलिए इसका क्या होगा 20 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हाँ समझ में ना। अगला देखेंगे, अगला न्यूमेरिकल है इसी तरीके फार्मूला बेस्ड है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है कि अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम, ठीक है, त्वरण का ये क्वेश्चन है, त्वरण का निकालना है। तो दिया गया है कि 10 मीटर पर सेकंड से स्पीड से वो शुरुआत किया था और 30 मीटर पर सेकंड पे वो ख़त्म किया है, यानी 10 जो दिया हुआ है आपका प्रारंभिक वेग है और 30 आपका फाइनल वेग है, ठीक है। अब इसमें हम लोग निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा ए इजकल टू वी माइनस यू अपॉन में टी। वी कितना है 30, यू कितना है 10 और टी का वैल्यू कितना है 5, तो 30 माइनस 20 अपॉन में कितना, अपॉन में सॉरी 30 माइनस 10 है ना, 10 है, तो 10 अपॉन में 5, तो 30 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 20 और नीचे में 5 है तो कितना आ जाएगा 4, यानी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन होगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपसे भी बनेगा, आपको अगर फॉर्मूला याद रहेगा तब। अगला है न्यूमेरिकल अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इस केस में क्या होगा, देखिए जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, एक समान वेग से जब कोई वस्तु चलेगा तो उसमें त्वरण 0 हो जाएगा। रीजन क्या है, त्वरण का डेफिनेशन ही है, परिभाषा ही है कि वेगों में परिवर्तन। अब जब एक समान चलेगा, एक समान में क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल, तो यहाँ पर जब एक समान चलेगा तो उस केस में एक्सेलरेशन थोड़ा ही हो पाएगा, तो इसलिए त्वरण का मान जो है, जब कोई वस्तु इसे से क्वेश्चन घुमाया जा सकता है कि जब कोई वस्तु है जो एक समान गति से या एक समान वेग से चल रही है तो त्वरण का मान क्या हो सकता है, तो वो आपका यहाँ पर 0 होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बस देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फिर वापस आ गया है, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो यही आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिखाता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है nth सेकेंड और फॉर्मूला आपको निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एस एन इजकल टू यू प्लस 1/2 a 2n माइनस 1, ठीक है, 2n माइनस 1, ये फॉर्मूला आपका डिस्प्लेसमेंट जब nth सेकंड के लिए निकालना होगा तब निकालेंगे, ठीक है। अगला वैल्यू है g, इसको हम लोग g को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए लगभग हम लोग लेकर के चल जाते हैं 10, न्यूमेरिकल वगैरह में आ गया और न्यूमेरिकल में मेंशन नहीं है कि 9.8 मीटर पर सेकंड लेना है, देन उसके इसमें आप लोग 10 ले सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पास नहीं होने वाला है। अगला है कि कोई वस्तु है और उसको फ्रीली गिराया जा रहा है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, तो टाइम जो है उसका किस पे डिपेंड करेगा, तो टाइम डिपेंड करेगा उसके आपका हाइट पे, कितने हाइट से गिराया जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि टाइम कितना वो लेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ये मिसलेनियस क्वेश्चन का भी बेसिक अब आना शुरू हो चुका है और 0 to Hero का ये सीरीज है, लाइक शेयर करते चले।
अगला क्वेश्चन है बॉडी थ्रू वर्टिकल अपवर्ड हैज़ वेलोसिटी जीरो एट। अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई गेंद है, मान के चले बॉल है, इसको ऊपर की ओर उछाल रहे हैं, इसका वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा? ठीक है, वेलोसिटी सॉरी जीरो कब होगा? तो जीरो कब होगा? जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, उस केस में इसका वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ये अर्थ पे जो एक्सेलरेशन का मान है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहता है। अलग अलग जगह पे जाएंगे चेंज होता है, जैसे चंद्रमा पे 1/6 हो जाता है। ठीक है, अगला कोई जो टॉपिक है वो मिसलेनियस का अब जो है कम्प्लीटली शुरुआत हो चुका है, और 2 क्लास में हम लोग मिसलेनियस और ये मोशन जो चैप्टर है वो ख़त्म करेंगे, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन देखिएगा और कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये भी देखिएगा। इफ़ ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट एच, टाइम टेकन। कोई ऑब्जेक्ट है उसको एच ऊंचाई से गिराया जा रहा है, तो वो कितना समय लेगा, कैसे निकालेंगे? इसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है, आप इसके लिए फॉर्मूला है, उसको आप लगा सकते हैं √2h/g। ठीक है, √2h/g। एच क्या है? हाइट है। जी क्या है? आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका मान 9.8 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला है। ये मिसलेनियस है, ये क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा ये क्वेश्चन, आप ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, एक्सपेक्टेड रहने वाला है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन को लेकर के। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो किसका कम्बिनेशन है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मोशन का और वर्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन का ये कम्बिनेशन है। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आप ध्यान से समझिए। ओलंपिक आपने देखा, ओलंपिक में एक गेम आप लोग देखते हैं भाला फेंक का, जिसमें नीरज चोपड़ा इंडिया को लीड करते हैं, या अभी एक नवनीत हैं जो पैरा ओलंपिक में भी गोल्ड लाए, तो वो लोग हैं। तो आप यहाँ पास देखिएगा कि जो भाला फेंका जाता है उसकी भी एक टेक्निक होती है। ठीक है, वहाँ पास एक मोशन जो जिस मोशन को से फेंका जाता है उससे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की ओर समझेंगे। और प्रोजेक्टाइल मोशन डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे, समझिएगा। पहला तो 2 चीज़ों पे, आपका पहला है कि इनिशियल वेलोसिटी। अब भाला फेंकने वाले लोग जो है शुरुआत में ही स्पीड कम रखेगा। ठीक है, या दूसरा जो आपका टर्म है ये भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, एंगल किस एंगल से फेंका जा रहा है। ठीक है, आप किस एंगल से फेंक रहे हैं इस पे भी डिपेंड कर रहा है। अभी रिसेंटली आम का सीज़न था, आम का सीज़न में आपसे आम पे जो है वो पत्थर मारे जा रहे हैं, आम आपसे गिर नहीं रहा है, लेकिन आपका दोस्त आया और मार दिया, तो आप कह रहे कि जादू है, हैकर है भाई, कुछ भी आप बोल रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पास वो आपका वो आम गिरा दे रहा है, लेकिन आपसे नहीं गिर रहा। रीजन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। अब वो एंगल का प्रोजेक्शन जो है सही तरीके से रख रहा है, तो निशाना सही जगह पे जा रहा है। ठीक है, जितना अगर हम देखें प्रोजेक्टाइल मोशन एंगल का रोल समझ लेते हैं, तो मैक्सिमम रेंज कब होगा, मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल रेंज कब हो सकता है? जब कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग 45 डिग्री के से फेंकेंगे तब होगा। ठीक है, 45 डिग्री से फेंकेंगे तब का मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल मोशन देखने को, प्रोजेक्टाइल रेंज जो है वो देखने को मिलेगा। आपका ये अगला क्वेश्चन है कि इक्वेशन A=UT प्लस हाफ AT² कब तक वैलिड है? तो जब तक वह आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो जाए, ठीक है, तब तक आप ये वैलिड है, आप इसे यूज कर सकते हैं। 3 मोशन इक्वेशन में से ये। अगला क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 है, त्वरण का मान 0 है, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, गति क्या होगा? तो गति एक समान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 हो रहा है, मतलब कि वेलोसिटी 0 हो जा रहा है। टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपने देखा, यहाँ पास क्या था, ये पैरेलल चलता था। ठीक है, तो इस केस में यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चलता था भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ रिटार्डेशन। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वही रिटार्डेशन का यूनिट है। रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन में कोई अंतर नहीं है, त्वरण में और इसमें ऋणात्मक त्वरण में कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ एक ही है कि एक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, एक का वैल्यू नेगेटिव होता है, इसके अलावा कोई विशेष अंतर नहीं है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज। तो देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, वो आपका पैराबोला होता है, ठीक है, पैराबोला के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड जो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि पहले ही डिस्कस कर दिए हम लोग, वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, इस तरीके से पैरेलल में जाएगा। अभी हमने सीखा जी का वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी जिसको बोले, मैक्सिमम पहले तो वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन अगर अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 10 होता है। ये डिफ़र करता है अलग अलग जगह पे, ठीक है, पोल्स पे। ये ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है आपका और फिजिक्स का भी क्वेश्चन है, मतलब कॉमन क्वेश्चन है ये। तो जी का मैक्सिमम मान कहाँ पर, जी का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगा, तो पोल्स पर होगा, ध्रुव पर होगा। जी का वैल्यू मिनिमम कहाँ होगा, तो जी का वैल्यू मिनिमम आपका इक्वेटर पर होगा, ठीक है, इक्वेटर पर आपका मिनिमम होगा और पोल्स पर मैक्सिमम होगा। यहाँ तक आप ध्यान में रखिएगा। अगला है कि फ्री फॉल बॉडी किसका एग्जाम्पल है, तो कोई भी बॉडी फ्री फॉल है, देख रहे हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन बढ़ने वाला है। ये अब यहाँ से शुरुआत हो गया है मिसलेनियस का और टॉप नॉच क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपको लगेगा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका, उसमें आप जब क्वेश्चंस देखिएगा इसका, आपको कंटेंट की क्वालिटी पे जो विश्वास है वो और भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर सेकंड पार्ट को देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज का कर रहे हैं, उसके बाद फिर सेकंड पार्ट में और जो मिसलेनियस है उसको करेंगे। आज बेसिक से कुछ मिसलेनियस तक आए और नेक्स्ट जो टॉप क्लास आएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ मिसलेनियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट भी है। आज का भी क्लास इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें बेसिक को रिवीजन भी करवा रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं। तो अगला है फ्री फॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है। कोई ऑब्जेक्ट को जब हम लोग गिरा रहे हैं, फ्री फॉल करवा रहे हैं, तो देन उसके इसमें वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। अगले क्लास के लिए ज़रूर आप लोग दोस्तों को भी इनवाइट करें और आप भी जुड़ें, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करें, वैसे क्लासेज को सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप टेलीग्राम का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करें। आपका फीडबैक कैसा रहा आज के इस क्लास का ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। धन्यवाद आप लोग आज के इस वीडियो को देखने के लिए।